अरे वाह, सुनिए, आज हमारे पास जो जानकारी है ना, वो किसी मजेदार पहेली जैसी है। हाँ। सोचिए जरा, एक पूरा शहर हाँ। और सबके सब लोग एक ही अजीब सपना देख रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। और जो हमें पता चला है उससे लगता है कि ये सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि शिनचैन, उसके दोस्त, उसके मम्मी पापा भी। बिल्कुल। मतलब लगभग हर कोई एक ही चीज महसूस कर रहा है। ये वाकई में अजीब है। हाँ, और सपना भी कैसा, एक मॉन्स्टर फिश का। हाँ। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि सब एक ही मछली देख रहे हैं सपने में। चलिए थोड़ा इस जानकारी में गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि ये चक्कर क्या है। और थोड़ी हंसी मजाक तो होगी ही, शिनचैन जो है। सही कहा। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और इन किरदारों का रिएक्शन क्या था, जैसा इन रिकॉर्ड्स में बताया गया है। तो जैसा इन नोटों में है, कहानी शिनचैन के अपने सपने से शुरू होती है। पहले तो वो नैनी के साथ हिल स्टेशन पर था, एकदम बढ़िया मौसम वाला माहौल। हाँ। लेकिन फिर आती है वो मॉन्स्टर फिश, और यही वो सपना है जो सबको आ रहा है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ शिनचैन का सपना नहीं, उसके पापा हैरी, उनका सपना तो और भी गजब था। अच्छा। हाँ, वो सुपर हीरो बने उड़ रहे थे, अपने बॉस को मजा चखा रहे थे, और तभी वो मछली आई और गटक गई। हैरी की तो हवा निकल गई होगी। बिल्कुल। और मित्सी, उनका क्या हुआ? मित्सी का भी जिक्र है। वो सपने में किसी टीवी होस्ट से मिली, या शायद वो कोई घोस्ट था। वो खुद ही कंफ्यूज थी। हाँ, बेचारी समझ ही नहीं पाई। लगता है ये सपना ना जैसे कोई वायरल चीज हो, पूरे शहर में फैल गया है। हाँ, और जानकारी यही कहती है कि शहर की न्यूज में भी ये बात आ गई कि भाई सब एक जैसा सपना देख रहे हैं। ये कोई आम बात तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कुछ ज्यादा ही अजीब है ये। और इस सारे टेंशन के बीच बच्चों की अपनी अलग ही धुन। हाँ। नैनी एक ड्राइंग लेके आती है और उस पे बहस शुरू। कोई कह रहा है डॉगी है, कोई कह रहा है गधा है, और उस पे लिखा है म्याऊ। हाँ, अब बताइए ये कौन सा जानवर हुआ? बच्चों का ध्यान देखिए कितनी जल्दी हट जाता है। एक तरफ ये अजीब सपना, दूसरी तरफ बच्चे इस पर बहस कर रहे हैं कि कज़्मा बालों में क्या लगाता है। सही बात है। और मसाओ तो नैनी की उस म्याऊ वाली ड्राइंग से इतना खुश हो गया कि उससे पेंटिंग सीखने को तैयार है, वो भी एडवांस फीस देकर। सच में, बच्चे तो बच्चे हैं। स्कूल में भी यही हाल है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? योशिनागा मैम कुछ जरूरी बताना चाह रही है, पर बच्चों को तो बस छुट्टी की पड़ी है, घर घर खेलना है उन्हें। और मैम खुद सोच रही है कि छुट्टी मिले तो वाटर पार्क चली जाऊं। अरे वाह, सबका अपना अपना चल रहा है। पर यहाँ एक और बात है। क्या? इसी सब के दौरान बैकग्राउंड में टीवी पर कुछ चिंता वाली खबरें भी चल रही हैं, जैसे कार एक्सीडेंट, फ्लाइट कैंसिलेशन और किसी वायरस वैक्सीन का भी जिक्र है। ये माहौल को थोड़ा और सीरियस बना देता है ना? हाँ, ये बैकग्राउंड की खबरें और ये अजीब सपना, क्या इन दोनों में कोई लिंक बताया गया है इन स्रोतों में? सीधे तौर पे तो नहीं, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बताया गया, लेकिन ये जक्सटापोजिशन, मतलब एक तरफ बच्चों की मासूमियत, रोज की बातें, और दूसरी तरफ ये सामूहिक सपना और बैकग्राउंड की ये चिंताजनक खबरें, ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मतलब हो सकता है। हाँ, क्या ये सपना शहर के लोगों के किसी अनदेखे डर या चिंता को दिखा रहा है? तो हमने देखा कि कैसे ये एक मॉन्स्टर फिश वाला सपना पूरे शहर पर छा जाता है। शिनचैन, दोस्त, मम्मी पापा, सब। हाँ, बड़े लोग परेशान हैं, बच्चे अपनी मस्ती में, और पीछे दुनिया की चिंताएं चल रही हैं। ये वाकई एक उलझी हुई गुत्थी है। बिल्कुल। क्या ये बस एक बड़ा अजीब सा संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब है जो ये सूत्र हमें पूरी तरह बता नहीं रहे? ये सवाल तो रह ही जाता है। हाँ। और नैनी की वो ड्राइंग, वो म्याऊ वाला गधा, उसका राज खुलेगा कभी? शायद नहीं। हाँ, तो निष्कर्ष यही है कि कभी-कभी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिलता। जैसे ये सबका एक जैसा सपना देखना। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारे दिमाग, हमारी सोच किसी अनदेखे तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं, खासकर ऐसे अजीब या मुश्किल समय में। सोचने के लिए एक मजेदार पॉइंट है ना?